नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच मिस किए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ केएल राहुल का क्लास और दूसरी तरफ विराट कोहली के ऊपर निराशा। क्या है मामला, आप लोग बने रहे दोस्तों। अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन बल्लेबाज और आरसीबी को बेहतरीन टीम मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और अपना ओपिनियन करना ना भूलें और कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए बताते हैं पूरा हाईलाइट। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली के बीच जो खेला गया, किसी ने सोचा नहीं था कि केएल राहुल के सामने आरसीबी का खेमा ही शांत हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया दोस्तों, और गलत साबित हो रहा था। जब फिल सॉल्ट बल्लेबाजी कर रहे थे तभी एक मिस्टेक के कारण आरसीबी अपने आप हार गई यह मुकाबला। पूरे गेम से ही बाहर हो गया आरसीबी की टीम जब फिल सॉल्ट रन आउट होते हैं दोस्तों। एक समय में ऐसा लग रहा था 2 ही ओवर में बन गए थे 45 रन, और एक ही ओवर में मिचेल स्टार्क की ओवर पर 30 रन बना देती है आरसीबी की टीम। यहाँ से लग रहा था कि आरसीबी की टीम बहुत ही बड़ा विशाल स्कोर की जा रही है। तभी फिल सॉल्ट और विराट कोहली के बीच तालमेल में कमी होता है। इसी के कारण तक कि आरसीबी की टीम पूरे गेम से ही बाहर हो गया। जब फिल सॉल्ट रन आउट होते हैं तो आरसीबी का पहला विकेट फिल सॉल्ट के द्वारा रन आउट के रूप में गिरता है, जो 61 रन बनाकर आउट होते हैं फिल सॉल्ट। महज 17 गेंदों का सामना किया और 37 रन बना दिया था सॉल्ट ने। 4 चौके और 3 छक्के की मदद से लगभग 217 के स्ट्राइक से। उसके बाद जो हुआ, आखिर किसी ने सोचा नहीं था कि आरसीबी की टीम इतना घटिया प्रदर्शन करेगी अपने ही होम ग्राउंड में। देखते देखते विराट कोहली कुछ हद तक बल्लेबाजी करते हैं, एक आध 6 लगाते हैं, लेकिन उनका भी बल्ला नहीं चलता और वो भी आउट हो जाते हैं। बीच मजेदार पर छोड़ देते हैं आरसीबी टीम को। अब यहाँ से रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की मुश्किलें बहुत ही बढ़ जाती, क्योंकि फिल सॉल्ट और विराट कोहली दोनों ओपनर आउट हो चुके थे इस दौरान। जब विराट कोहली आउट हुए उससे पहले डेविड पटिक्कल आउट हो चुके थे मुकेश की ओवर पर, जो मुकेश कुमार ने मेडन करते हुए डेविड पटिक्कल को आउट कर दिया। बहुत ही घटिया प्रदर्शन रहा इस साल पटिक्कल का। उसके बाद ठीक अगले ही ओवर में विराट कोहली ने छक्का मारा, लेकिन ठीक लास्ट ओवर में जब विराट कोहली छक्का मारने गए और आउट हो गए, विराट कोहली ने 14 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाकर आउट हो गए, एक चौके और 2 छक्के की मदद से। उसके बाद आरसीबी टीम के कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, मिचेल लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब लग रहा था कि आरसीबी की टीम यहाँ से लगभग 180-90 का स्कोर बना ही सकती है इस छोटे पिच पर, लेकिन लिविंगस्टोन को भी आउट कर दिया डीसी की टीम ने। और यहाँ से मुश्किलें और बढ़ गई आरसीबी की टीम को। कहाँ 61 पर 0 विकेट था, वहीं 92 पर 4 विकेट हो गया आरसीबी का 2 ओवर होते होते। लिविंगस्टोन 6 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जितेश शर्मा, जो पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किए थे, लेकिन इस बार जितेश शर्मा का बल्ला नहीं चला और 11 गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाकर आउट हो गए और रजत पाटीदार का भी साथ छोड़ दिया। ऐसे में आरसीबी की टीमें और ही बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद आरसीबी टीम के लिए आते हैं कुणाल पांड्या आते हैं और रजत पाटीदार का कुछ हद तक साझेदारी करते हैं, लेकिन रजत पाटीदार आउट हो जाते हैं दोस्तों छक्का मारने के चक्कर में। अब लग रहा था कि आरसीबी की टीम यहाँ से 150 भी नहीं पार करती थी। अगर टीम डेविड कुछ हद तक लास्ट ओवर में रन नहीं बनाते तो आरसीबी की टीम यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता था दोस्तों। आप लोग बने रहे। टीम डेविड ने आखिरी के कुछ ओवर में आरसीबी के लिए रन बटोरे और जैसे तैसे आरसीबी को एकदम एक सम्मानजनक स्कोर की ओर ले गए। देखते देखते आरसीबी की टीम का 150 भी पार हो जाता है दोस्तों इस बार। उसके बाद टीम डेविड और खतरनाक बल्लेबाजी करने लगते हैं। देखते देखते उनका भी 37 रन हो जाता है महज 20 ही गेंदों पर। उसके बाद आरसीबी की टीम एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब रहा और कितना का टारगेट दिया, आप लोग बने रहे दोस्तों। रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने 20 ओवर की समाप्ति पर 163 रन बना दिए स्कोर बोर्ड में। अब यहाँ से जीत के लिए चाहिए थे दिल्ली को 164 रन 20 ओवर में, जो बहुत ही कठिन तो नहीं था, लेकिन केएल राहुल और फैफ डु प्लेसी के सामने यह लक्ष्य कुछ भी नहीं था। लेकिन जो आखिर में हुआ किसी ने सोचा नहीं था। आरसीबी भी वह टीम है जो कमबैक करने वाली टीम जानती है।
दिल्ली की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। कुलदीप यादव और निगम ने 2-2 विकेट लिए और वहीं मोहित शर्मा ने 1 विकेट लिया। लेकिन सबसे अच्छा मूवमेंट तब था जब विराट कोहली को आउट किया गया निगम के द्वारा। और वहीं दिल्ली टीम का बहुत ही अच्छा गेंदबाजी देखकर आरसीबी की टीम, जो एक समय में ऐसा लग रहा था कि विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही, तभी 163 पर ही लगभग सिमट जाती है 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए थे 164 रन 20 ओवर में, जो कतई मुश्किल नहीं था इस पिच पर। जो किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों, केएल राहुल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा आरसीबी की टीम। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। पारी की शुरुआत करने आए फैफ डु प्लेसिस और गर्क ने। दिल्ली के ओपनर ने दोनों ने निराश किया और फैफ डु प्लेसिस 2 रन बनाकर आउट हो गए छक्का मारने के चक्कर में। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स को लगा तगड़ा झटका। फैफ डु प्लेसिस जो 9 रन पर दिल्ली का स्कोर था, तभी डु प्लेसिस का विकेट गिरता है और विकेट लेने वाले गेंदबाज आज तैयार रहते हैं। ठीक 10 रन के अंदर ही दूसरा झटका लग जाता है और दूसरे ओपनर आने दिल्ली कैपिटल्स के। उसके बाद पावर प्ले में आरसीबी की टीम ने कमबैक कर लिया दोस्तों। अब लग रहा था कि यही लक्ष्य 164 रन लगभग 264 की ओर पड़ेगी भारी, क्योंकि दोस्तों 10 रन के अंदर ही दिल्ली कैपिटल्स को 2 विकेट गिर गया था। अब लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम यहाँ से बहुत ही खतरनाक वाला कमबैक करेगी, तभी केएल राहुल का क्लास निकल के आता है दोस्तों। चलिए बताते हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, लेकिन उनका भी बल्ला चल जाता है दोस्तों और दिल्ली कैपिटल्स को लगता है 30 रन पर ही तीसरा झटका। उसके बाद केएल राहुल का साथ देने आते हैं कप्तान अक्षर पटेल। लग रहा था कि कप्तान अक्षर पटेल और केएल राहुल के बीच पार्टनरशिप देखने वाली थी, लेकिन तभी अक्षर पटेल छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं दोस्तों। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स को लगता है 58 रन पर ही 4 झटके। सबसे पहले फैफ डु प्लेसिस, मार्क गुरक और अभिषेक पटेल और अक्षर पटेल आने दिल्ली की नैया लगभग पार ही हो गई थी अगर केएल राहुल का अच्छा विस्फोट बल्लेबाजी नहीं करते तो। उसके बाद अक्षर पटेल की विकेट गिरने के बाद आते हैं टीम स्टेप आते के साथ केएल राहुल के साथ सूझबूझ से साझेदारी करते और जैसे तैसे लगभग डीसी को हार की ओर बढ़ रही थी, तभी पार्टनरशिप होता है केएल राहुल और स्टीव के बीच। केएल राहुल देखते देखते 21 गेंदों पर 25 रन बना लेते हैं और धीमी धीमी से पारी को इनिंग्स को बढ़ाते हैं। वहीं स्टीव भी 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे थे। अब यहाँ से दिल्ली को और भी तेजी से रन बनाने थे, जब रन रेट भी 10 के ऊपर चला गया था। अब यहाँ से लग रहा था कि दिल्ली को चौथे गियर में ही चलना होगा, क्योंकि केएल राहुल और स्टीव के बीच लंबे साझेदारी से कुछ नहीं होने वाला है। विस्फोटक लंबे 6 और चौके की मदद होगा, तभी दिल्ली की टीम इस लक्ष्य को पार कर सकती थी, क्योंकि दबाव बहुत ही बढ़ गया था। 10 की इकोनॉमी से लगभग रन बनाने थे दिल्ली को। ऐसे में केएल राहुल और विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगते हैं दोस्तों और देखते देखते वो अभी 35 रन पर पहुंच जाते हैं, जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं हैजलवुड। एक ही ओवर में लगातार 3-4 छक्के मारकर हैजलवुड को भी तहस नहस कर दिया और 15 ओवर में ही 115 रन पर पहुंच गया दिल्ली की टीम 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से सिर्फ औपचारिकता ही बचे हुए थे, क्योंकि 5 ओवर में केवल सिर्फ 174 का नहीं 164 का टारगेट मिला था। यह भी ध्यान में रखना होगा दिल्ली को। एक गलती डीसी को पड़ता भारी अगर केएल राहुल गलत समय में आउट हो जाते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। केएल राहुल ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना लगातार दूसरा 50 लगाया। अपनी न्यू टीम के लिए केएल राहुल ने बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी किया दोस्तों और स्टीव के बीच, साउथ अफ्रीका की टीम स्टीव के बीच साझेदारी कर दिल्ली को लगभग जीत की ओर आकर्षित कर रही थी। अब यहाँ से डीसी को और तेजी से रन बनाने की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ स्टीव खेल रहे थे, बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते देखते वह भी डीसी को एकदम जीत की ओर बढ़ा गए थे। वह भी 30 रन पर पहुंच गए थे दोस्तों स्टीव। उसके बाद लग रहा था कि बेंगलोर की टीम यहाँ से जीत सकती है अगर केएल राहुल का विकेट लेने में कामयाब होता तो।
लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। केएल राहुल और घातक गेंद बल्लेबाजी करने लगते हैं। देखते देखते वह भी 70 रन पर पहुंच जाते हैं। अब लग रहा था कि वह शतक लगाकर छोड़ते हैं। अगर आरसीबी का और स्कोर होता है तो केएल राहुल का आज शतक देखने को मिलता है दोस्तों आरसीबी के खिलाफ। फिर क्या दिल्ली कैपिटल्स को जीत की ओर बढ़ गई थी, क्योंकि केएल राहुल का इतना विस्फोटक पारी देखकर आरसीबी की टीम हार मान गई थी, क्योंकि हैजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और अस्त्याल सब परास्त हो रहे थे केएल राहुल के सामने। ऐसे में आरसीबी की टीम लगभग यह मुकाबला हार गया था, जब केएल राहुल बहुत ही घातक बल्लेबाजी करने लगते हैं दोस्तों शुरुआत से ही। एक समय में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम ये मैच जीत सकती है, लेकिन एक गलती के कारण मैच हारने में कामयाब हो गई। अगर केएल राहुल का विकेट लेती तो आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीत सकता था दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीबी की टीम यह मुकाबला हार गई। इसी के साथ दिल्ली की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे अव्वल दर्जे पर रहेगी। कोई भी मुकाबला अभी तक दिल्ली की टीम नहीं हारी है। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 13 गेंद रहते 6 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया दोस्तों। और केएल राहुल पहुंच गए 93 रन पर नवाद 7 रन से पीछे रह गए अपने शतक के लिए 2025 में। उससे पहले स्टम्प की बात कर लेते हैं, जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, जिन्होंने केएल राहुल के साथ सूझबूझ से साझेदारी किया और डीसी को लगभग यह मैच जिता दिया। स्टम्प ने 27 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाया, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 165 की स्ट्राइक से। अब बात करते हैं केएल राहुल की तूफानी पारी, जो 93 रन पर नाबाद रहे। केएल राहुल 53 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए, 7 चौके और 6 छक्के की मदद से लगभग 175 की स्ट्राइक से रन बनाया केएल राहुल ने। इसी के साथ 6 विकेट से डीसी की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया और मैन ऑफ द मैच के हकदार केएल राहुल को मिला दोस्तों, जो पूरे मैच के दौरान केएल राहुल का बल्ला ही छाया रहा। आरसीबी की टीम को लगभग शांत करके ही रख दिया। शांत छोड़िए, फैंस को भी निराशा कर दिया केएल राहुल का परफॉर्मेंस से। इसी के साथ डीसी की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर अभी भी कन्वर्ट में रही। एक बात था दोस्तों, जो आरसीबी की टीम यह मुकाबला लगभग जब फील्ड सोल्ड आउट हुए तभी से यह मुकाबला आरसीबी की झोली से चल गया था, क्योंकि 62 रन पर 4 ओवर में कोई विकेट नहीं था। तभी एक गलती के कारण यानी एक रन आउट के चलते पूरा मैच ही पलट जाता है दोस्तों। अगर आरसीबी की टीम वहां से कमबैक करती तो कुछ और ही लच होता, यानी 200 प्लस स्कोर बनाने में कामयाब होती। तब यहां से डीसी को बहुत ही मुश्किल रन को पीछा करने में होता। लेकिन बेंगलोर की टीम ने यह मैच जीतने के लिए बहुत ही प्रयास किया दोस्तों। 10 रन के अंदर ही 2 विकेट गिरा देते हैं। पावर प्ले में 68 रन के अंदर ही लगभग 4 विकेट में गिरा देते हैं डीसी को, लेकिन केएल राहुल का विकेट नहीं ले पाती है और 6 विकेट से यह मुकाबला हार जाता है दोस्तों डीसी की टीम। एक गलती था, अगर विराट कोहली वहां पर दौड़ जाते तो फील्ड सोल्ड आउट नहीं होते, विराट कोहली होते। लेकिन विराट कोहली किंग तो किंग है, लेकिन ऐसे में विराट कोहली को भी सोच समझ के बल्लेबाजी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। केएल राहुल को छोड़िए, पहले विराट कोहली ने भी बहुत निराश किया पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी टीम को। अगर 200 प्लस स्कोर होता तो आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतने में कामयाब होता। भुवनेश्वर कुमार की अच्छा गेंदबाजी था कि डीसी की टीम इतना हद तक रही कामयाब, नहीं तो 15 ओवर में हम मुकाबला जीत जाती डीसी की टीम जैसा बल्लेबाजी था। और वहीं आरसीबी की टीम को होम ग्राउंड में लगातार दूसरा हार मिलता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हार मिल चुका था अपने होम ग्राउंड में ही। ऐसे में आरसीबी की टीम यह भी मुकाबला हार गई जो डीसी से खेला गया, क्योंकि आरसीबी की टीम इस साल लग रही थी कि क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन अभी भी आरसीबी की टीम कमबैक करना चाहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सारे मुकाबला बचे हुए हैं आरसीबी टीम के लिए। ऐसे में आरसीबी को भी हार नहीं मानना होगा। 6 विकेट से भले ही डीसी की टीम ने यह मुकाबला जीता हो, लेकिन बेंगलोर की टीम ने पूरा प्रयास किया दोस्तों इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन आरसीबी की टीम यह मुकाबला नहीं जीत पाया।
एक समय में ऐसा लग रहा था कि बारिश के चलते डकवर्थ लिस्ट के चलते आरसीबी की टीम को हो सकता है खुशखबरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, बारिश भी नहीं हुआ। एक समय में ऐसा आया था कि बारिश के चलते मैच रद्द हो सकता है और वहीं 15 ओवर से पहले 115 रन नहीं बनाया डीसी की टीम तो आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीत सकती थी अगर बारिश नहीं होता तो। लेकिन केएल राहुल का बल्ला और ही आग उगल रहा था जब हेजलवुड 15 ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और उनको ही लगा देते हैं तमाचा। और सबसे ताबड़तोड़ अंदाज तो केएल राहुल जैसन हेजलवुड की ओवर पर ही लगाई 15वां ओवर में। इसी का नतीजा था कि डीसी की टीम बहुत ही तेज़ी से बल्लेबाजी करने लगी दोस्तों और 6 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया और 13 गेंद रहते ही। खैर छोड़िए, अगर आरसीबी का सब और लक्ष्य होता तो कुछ और हो सकता था। अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करती आरसीबी की टीम तो कुछ मैच का परिणाम और हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो लगभग मुकाबला हारती है। दिल्ली कैपिटल्स के जीत के हीरो रहे केएल राहुल, स्टब, कुलदीप यादव और खुद अक्षर पटेल। वहीं आरसीबी की हार का सबसे बड़ा योगदान दिया विराट कोहली। फील्ड सॉल्ट तो अपने गलती के कारण यह विकेट दिलाने में कामयाब रहा, लेकिन सारा गलती विराट कोहली के ऊपर भी आ सकता था। अगर वह कॉलिंग नहीं करते तो फील्ड सॉल्ट नहीं जाते हैं क्रीज से बाहर। ये सबसे बड़ी गलती थी आरसीबी टीम को। इसका इफेक्ट आरसीबी टीम के ऊपर पड़ा दोस्तों, जब आरसीबी की टीम एकाएक विकेट गिराती रही। एक समय ऐसा आया कि आरसीबी की टीम 150 भी नहीं बना सकती थी, लेकिन टीम डेविड के चलते आरसीबी की टीम एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब रहा और 164 का लक्ष्य देने में कामयाब रहा। अब लग रहा था कि जीत सकते हैं यहाँ से मैच, क्योंकि जिस पिच पर खेला जा रहा था उस पिच पर स्पिनर को बहुत ही खासा मदद मिल रहा था, क्योंकि डीसी के गेंदबाज को बहुत ही मदद मिल रहा था। ऐसे में बेंगलोर के भी गेंदबाज को बहुत ही अच्छा मिल रहा था मदद। लेकिन आरसीबी से अच्छा गेंदबाजी तो डीसी के बॉलर्स ने किया, कुलदीप यादव ने और अक्षर पटेल। इसी का नतीजा रहा कि आरसीबी की टीम यह मुकाबला हार गई दोस्तों। और वहीं डीसी पूरे मैच में छाए रहे, शुरुआत से ही पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा डीसी की टीम। अगर 4 ओवर छोड़ते हैं आरसीबी जीती 4 ओवर में, लेकिन उसके बाद डीसी का कमबैक और आरसीबी की टीम हार गई यह मुकाबला। आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं दोस्तों, अपना ओपिनियन देना ना भूलें। वहीं आरसीबी का क्या गलती था जो आरसीबी की टीम यह मुकाबला अपने होम ग्राउंड में हारने गई? क्या विराट कोहली को नहीं रन लेना चाहिए था या फिर आरसीबी के बॉलर्स ने बहुत ही घटिया बॉलिंग किया? अपना कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हाईलाइट में।